तो बच्चों, तो आज का हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फिजिक्स का जो पार्ट 3 है वो हम लोग देखेंगे वीडियो। देखिए, हम लोग इससे पहले 86 को क्वेश्चन करा चुके हैं पहला चैप्टर में, जो है कि रिफ्लेक्शन में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से हम लोग देखते हैं। जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर होता है ना, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसमें हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन करा चुके हैं, तो लगभग जो है आप लोगों को 86 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज हम लोग 87 से देखेंगे। तो हम आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से, यह 87 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फोकस कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन वजह है, यानी कि छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा ऐसा लेंस है जिसको पसंद करना चाहेंगे कि उस लेंस के द्वारा हम कोई भी छोटे अक्षर को पढ़ सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या, कौन सा लेंस होता है, उत्तक लेंस, यानी उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो पराबैंगनी तरंग है। कौन सा है, पराबैंगनी तरंग। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सी नंबर। प्रकाश तरंग का उदाहरण पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवतल लेंस, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन से भी पूछा गया, क्वेश्चन से। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ तक हो गया, क्या मतलब 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस जो है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, सिर्फ अवतल लेंस को। इस राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 93 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी के निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। किस चीज़ को मापने की ज़रूरत होती है, तो इसका राइट आंसर यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, यानी ये दोनों को मापने की ज़रूरत होती है। ये दोनों को मापने की ज़रूरत होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। कौन कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जिसकी वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर का जो है, यानी देखिए फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दूरी निकाल के त्रिज्या का क्या हो जाता है, आधी हो जाती है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अर्ध आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की फोकस प्रकृति क्या होगी। तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, वो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है।
तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक वक्रित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। कहाँ हो सकता है? अंदर या बाहर की ओर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ है वक्रित हो कहलाता क्या कहलाता है? जब अंदर की तरफ रहता है तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है यह यानी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ है वक्रित हो उसे कहलाता है। जो बाहर की तरफ हो, जो अंदर की तरफ हो तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जो बाहर की तरफ हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अंदर की तरफ अंदर की तरफ क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण, और बाहर की तरफ तो उत्तल। अंदर की तरफ अवतल और बाहर की तरफ उत्तल कहलाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक के केंद्र को क्या दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का जो है वो गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलार्ध। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वो सी से निरूपित किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मदरक होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मदरक होता है तो उसका ऐसा मदरक क्या होता है? या मात्र कविनी होता है। क्या होता है? मात्र कविनी होता है। इस राइट आंसर इसका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से जो गुजरती है सीधी रेखा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? जो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है तो क्या कहलाता है? तो जल उठता है। क्या जल उठता है? तो वो इसका राइट आंसर कागज जल उठता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वह उत्तल से। उत्तल से। किससे? उत्तल से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों का जो साइड मिरर होता है जिससे हम लोग जो मोटरसाइकिल या 4 चक्का का जो होता है शीशा जो लगा रहता है, जो कि बगल से मोटरसाइकिल में जो हैंडल पर लगा रहता है उस शीशा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पीछे की तरफ देखने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये इसमें से ऑप्शन दे दिया है दर्पण सूत्र कौन है ये पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र क्या? 1/v + 1/u = f होता है कि नहीं होता है? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। इसका राइट आंसर ए है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के जो है कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। यानी ये दोनों हो जाएगा, ए भी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस में जो है कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं, 2 फोकस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब कहता है क्या, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, डायोप्टर वाला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर। 20, 22, 23 मतलब बार बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास मुझे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।